गाइस, मैं विनय कुमार और आज हम लोग परख नली शिशु योजना से अब क्या समझते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है या किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। लेकिन हम पहले अपनी भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, आमतौर पे महिलाएं के अंदर निषेचन नहीं हो पाता है। पुरुष और महिलाएं आपस में सेक्स तो करते हैं, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तब जाकर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पड़ती है। यानी कि बिना सेक्स किए जो बच्चा जन्म लेता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दूसरी बात कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, महिलाएं जो होती है उसकी फेलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, हो सके ये भी हो सकता है पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता कम हो लेकिन महिला का अंडाणु ठीक हो, तो दोनों में से किसी एक में भी कमी आता है तो हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पड़ सकती है। और टेस्ट ट्यूब बेबी में हम इंजेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, उसे मेच्योर बनाते हैं। तो चलिए हम जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक तौर पर अंडों का निषेचन महिलाओं के अंदर ही होता है, यानी गॉड गिफ्टेड द्वारा, भगवान के द्वारा निषेचन क्या महिला के अंदर ही हो जाता है। लेकिन भगवान जब नहीं चाहते हैं तो निषेचन महिलाओं के अंदर नहीं होता है। यानी फेलोपियन ट्यूब में जब निषेचन खुद से नहीं होता है, यानी प्राकृतिक तौर पे नहीं होता है, तो वही हम आईवीएफ में यह प्रक्रिया करते हैं। तो आईवीएफ में यह प्रक्रिया हम कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं। और इसके 3 चरण होते हैं, यानी कि आईवीएफ के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के 3 चरण होते हैं आपके। पहला चरण है कि गर्भाशय में अंडों को विकसित किया जाता है, ठीक है ना। यानी अंडों को इंजेक्शन यानी कि सुई लगाकर उगाया जाता है और परिपक्व यानी कि मैच्योर किया जाता है। दूसरा है कि जो मैच्योर क्या है अंडा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम पुरुष के शुक्राणु भी ले लेते हैं और उसे हम पुरुष के शुक्राणु और मैच्योर अंडाणु को हम एक लैब में क्या कराते हैं, निषेचित करा देते हैं। तीसरा क्या है चरण, कि जो हमारा भ्रूण बनता है, अब देखिए भ्रूण कहाँ बनता है ये भी समझ लीजिए, परख नली में। तो जो हमारा भ्रूण बनता है उसे तीसरे या 5वें दिन वापस महिला के यानी कि मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है टेस्ट ट्यूब बेबी की। अब देखिए है कि आईवीएफ कब कराना चाहिए, कंडीशन क्या है भाई, फेलोपियन नालिका के बंद होने पर यानी कि अवरुद्ध हो जाने पर। दूसरा कंडीशन है कि अंडाशय में अंडों की भारी कमी या गुणवत्ता में कमी हो जाने पर, और पुरुषों में शुक्राणु की संख्या में कमी हो जाने पर, तब जाकर हमको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। और देखिए 8th क्लास के बुक में लिखा हुआ है कि इसको हम कृत्रिम निषेचन भी कहते हैं। और देखिए, निषेचन हो जाने पर युग्मनज युग्मनज के मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाना। तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक हम लोग क्या करते हैं, विकसित कर देते हैं और इसके बाद माता के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। ये 8th क्लास के बुक में लिखा हुआ है। वास्तव में शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है। देखिए बात सही है, परख नली में हम सिर्फ क्या करते हैं, शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करा देते हैं और जो भ्रूण तैयार होता है 5वां या 7वां दिन में, उस भ्रूण को निकाल कर फिर महिला के यानी मां के गर्भ में रोपित कर देते हैं। तो संतान चाहने वाली मां के गर्भ में ही होता है। तो वास्तव में जो शिशु जन्म लेता है वो मां के गर्भाशय में से ही जन्म लेता है, क्योंकि
परख नली शिशु योजना में हम सिर्फ क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को लेकर उसमें निषेचित करा देते हैं और निषेचित अंडाणु जब भ्रूण में तैयार हो जाता है तो फिर उससे उस भ्रूण को निकालकर महिला के गर्भ में डाल देते हैं। और जिस तरह नॉर्मल क्या होता है, संतान होता है, उसी तरह नॉर्मल संतान हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।